पीरियड्स वाली नंदों से भरा ससुराल। सपना की शादी होने वाली थी। उसके घर में शहनाइयां गूंज रही थी, पर उसके दिल में एक अजीब सी खामोशी थी। हर लड़की की तरह उसके भी सपने थे अपने नए जीवन को लेकर, पर उसकी सबसे अच्छी सहेली प्रिया ने उसके मन में ऐसा वहम डाल दिया था कि वो इसे न अपने पिता से साझा कर पाती है और न अपनी माँ से। बात शुरू हुई थी मार्केट से। हुआ यूं कि थोड़े दिन पहले सपना अपनी शादी की खरीदारी के लिए प्रिया को साथ ले गई। वहीं प्रिया ने कुछ बातें उसके दिमाग में भर दी। देख सपना, शादी तो बड़ी बात है, पर तू जिस घर में जा रही है वहाँ तेरी 5-5 नंदे हैं। तूने सोचा है कभी इसका मतलब क्या है? हाँ, मतलब अच्छा है ना, इतने सारे लोग, घर भरा रहेगा। अरे तू भी ना बहुत सीधी है। अच्छा कहाँ से? इसका मतलब है डबल परेशानी। सोच, उनमें से किसी न किसी को तो हमेशा पीरियड्स आते ही होंगे। और तुझे पता है ना ऐसे समय में कुछ घरों में कितने परहेज होते हैं। मंदिर नहीं जा सकते, किचन में हाथ नहीं लगा सकते। तेरी सास पक्का पुरानी सोच वाली होगी, तो सारे काम तुझसे करवाएगी। नंदे तो दूर हट जाएंगे और सारा काम तेरे से रहेगा। तू तो थक कर चूर हो जाएगी। तेरा अपना जीवन कहाँ रहेगा? तू तो बस उनकी सेवा करती रह जाएगी, जैसे मैं आज तक कर रही हूँ। मेरी सास इतनी वहमी है कि मेरी दोनों नंदे कभी कभी उन्हें एक ही दिन पीरियड्स आ जाए तो दोनों को 3 दिन के लिए कमरे में बंद कर देती हैं। बस मैं ही दिखती हूँ उन्हें, क्योंकि मेरी खराब किस्मत है। मैं उनके साथ कभी डेट से नहीं होती, हमेशा अलग होती हूँ। फिर जब मेरे पीरियड्स आते हैं तो पता चलता है मेरी चालाक नंदे बाहर का खाना मंगवाती हैं, क्योंकि सास से तो कोई काम होता नहीं है। बेटियों का दुख तो हर माँ देख लेती है, बहुओं पर भला किसी सास और ननद को तरस आए कभी? बिल्कुल नहीं। प्रिया की बातें सपना के दिमाग में घर कर गईं। उसके मन में अपने ससुराल की एक ऐसी तस्वीर बनने लगी थी जहाँ वो हर समय काम करती रहेगी। ये सोचकर उसे पसीना आ जाता। जब भी कोई शादी की बात करता उसके चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान आ जाती, पर भीतर ही भीतर वो सहम जाती। एक शाम जब उसके पिता शादी के कार्ड बांटने की बात कर रहे थे तो सपना के मुंह से निकल गया, मुझे ये शादी नहीं करनी। कैसी बच्चों से बातें कर रही हो बेटी? शादी के कार्ड छप चुके हैं, 10 दिन बाद तुम्हारी शादी है और तुम कह रही हो कि तुम्हें शादी नहीं करनी। कैसे बताऊं इन्हें कि प्रिया ने क्या क्या डराया है। वो कह रही थी, सपना सोच ले तेरी 5-5 नंदे हैं, जब उन्हें पीरियड्स होंगे तो घर में बड़े परहेज होंगे। कोई मंदिर नहीं जा पाएगा, किचन में भी उन्हें हाथ नहीं लगाने देंगे। सारे काम तुझे ही करने पड़ेंगे। तू तो थक कर चूर हो जाएगी। तेरा अपना जीवन कहाँ रहेगा? ये सब बातें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही हैं। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? मनी मन क्या सोच रही हो? अरे उमा, कुछ समझाओ अपनी बेटी को, परिवार की इज्जत का ख्याल रखे। क्या अनाप शनाप बोले जा रही है? सपना क्या हुआ? ऐसी बातें क्यों मुंह से निकाल रही है? कुछ नहीं मम्मी, बस थोड़ा घबरा रही हूँ। सब कुछ नया होगा, इतने सारे लोग होंगे, कैसे सब करूँगी? घबराने की कोई बात नहीं सपना। शादी से कुछ दिन पहले सब लड़कियों के साथ ऐसा होता है, पर इसके लिए ऐसे शब्द नहीं निकालते, ठीक है? सपना के मम्मी पापा ने उसकी घबराहट को एक सामान्य शादी से पहले की हिचकिचाहट मान लिया। सपना को पता था अब कुछ नहीं हो सकता, जो होगा शादी के बाद होगा। शादी का दिन आ गया। धूमधाम से सपना की शादी संपन्न हुई। ढेर सारे सपनों और एक अनचाहे डर के साथ सपना ने ससुराल में कदम रखा। उसकी 5 नंदे अंजलि, टीना, प्राची, नैना और सबसे छोटी रीना माँ के साथ द्वार पर स्वागत के लिए खड़ी थी। सपना का गृह प्रवेश हुआ। नए घर में कदम रखते ही सपना को प्रिया की बातें फिर याद आने लगी। शादी के 2 दिन बाद ही सपना को पीरियड्स आ गए। अब वो घबरा गई। तभी सपना की 5 नंदे आ गईं। सपना भाभी, माँ बोल रही है आप तैयार हो जाओ, उसके बाद हम मंदिर चलेंगे। वो अंजलि, मैं मंदिर नहीं जा सकती। क्यों भाभी, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ वो मुझे। आप इतना क्यों घबरा रही हो भाभी, बताओ तो क्या हुआ? सपना ने घबराते हुए बता ही दिया। वो मुझे आज सुबह ही पीरियड्स आ गए। अच्छा तो कोई बात नहीं भाभी, हम फिर किसी दिन मंदिर चले जाएंगे, आप आराम करो। चलो हम बाहर से नाश्ता ऑर्डर कर देते हैं। अब मंदिर तो जा नहीं रहे, घर पर कुछ खाने का मंगवा लेते, भाभी को अच्छा लगेगा। सपना को लग रहा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा उसकी सहेली प्रिया के साथ होता है। उसकी नंदों ने बाहर का नाश्ता मंगवाया, सबने बाजार का नाश्ता किया और अपने अपने काम में लग गए। सपना खुद ही कमरे से बाहर नहीं आई। उसे लगा कि कोई वहम न करे। अगले 3 दिन तक सपना सबसे दूरी बनाकर रखती रही। फिर जब वो ठीक हुई, आज मंदिर चलते हैं, आनंद की भी ऑफिस की छुट्टी है। जी माँ जी। माँ, हम 5 आज मंदिर नहीं जा सकते। ओहो अच्छा, मैं तो भूल ही गई। आज सुबह सुबह तुम 5 महीने से हो गई हो। सपना बहू, फिर एक काम करते, अगले हफ्ते चल लेंगे। अंजलि, तुम 5 को एक साथ पीरियड्स आ गए? हाँ भाभी, अक्सर ऐसा ही होता है। हम 5 को एक ही साथ पीरियड हो जाते हैं, फिर माँ परेशान हो जाती है, सारा काम उन्हें करना पड़ता है। ये पिक्चर तो हूबहू प्रिया की बताई कहानी दर्शा रही है। सपना, अब तो तू गई। तेरी बारी में तो इन्होंने बाहर का खाना मंगवा लिया, लेकिन अब तेरी बारी है रसोई में नौकरानी बनने की। सपना भी मनी मन सोच रही थी कि तभी उसकी सास बोली, बहू अब ये 5 तो कुछ दिन कोई काम नहीं कर पाएंगी। लो, हो गया बंटाधार। तो मैं सोच रही थी तुम भी इस घर में नई हो, सारा दिन रसोई में थोड़ी लगी रहोगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कविता को बुला लेती हूँ।
ये कविता कौन है माँ जी? भाभी, कविता आंटी ना घरों में खाना बनाती हैं। जब हम बहनों को पीरियड्स आते हैं तो हमें बहुत परेशानी होती है काम करने में, इसलिए माँ कभी कभी कविता आंटी से खाना बनवा लेती हैं। माँ बुला लो फिर आंटी को, हम नहीं चाहते कि हम सबकी तबीयत खराब है तो भाभी काम में लगे। सपना की सास ने रोटी बनाने वाली को बुला लिया और अगले 3 दिन तक उनके घर कविता ही खाना बनाती रही। सपना को उसके ससुराल वालों ने रसोई में कोई काम नहीं करने दिया, पर सपना तो ठीक थी। ऐसा क्यों? ये तो सपना को तब पता चला जब उसने 5 नंदों को रसोई में बिना परहेज के आते जाते देखा। माँ जी, यहाँ पर पीरियड्स को लेकर परहेज नहीं है। कैसा परहेज बहू? हमारे यहाँ कोई परहेज नहीं है। ये कोई बीमारी थोड़ी है, ये तो प्राकृतिक देन है जो हर महिला को प्रकृति से प्राप्त होती है। इसमें परहेज नहीं, बस शरीर को आराम चाहिए होता है। भाभी, माँ ने कभी शुरू से हमें कोई परहेज नहीं करने दिया। हम तो पूरे घर में आराम से घूमते हैं। पीरियड्स कोई भूत थोड़ी है जो हम उससे डर कर भागे। ये सब वहम हमारे यहाँ कोई नहीं करता। पर मैं तो इसी वजह से 3 दिन कमरे से बाहर ही नहीं आई कि आप लोग कभी परहेज न करते हो। बहू, बस परहेज हमारे यहाँ पूजा और मंदिर का होता है, वो भी दूर से हाथ जोड़कर नमस्कार कर लो। बाकी इतना कोई परहेज नहीं है। हमारे घर में माहवारी के दिनों में तुम आराम से जैसे रोजाना रहती हो वैसे ही रहो। रोटी वाली को तो मैंने इसलिए बुला लिया ताकि तुम्हें थकावट ना हो इतने सारे लोगों का खाना अकेले बनाने में। जैसी मेरी बेटियां हैं वैसी तुम भी मेरी बहू हो, और मेरे लिए बहू बेटी समान है। सपना ने देखा जैसा उसकी सहेली प्रिया ने बताया था वैसे तो उसके ससुराल में कुछ था ही नहीं। उसकी 5 नंदों को जब पीरियड्स होते थे तो उसे घर में काम नहीं करना पड़ता था। उसकी नंदे साथ में थोड़ा बहुत काम करवा भी देती थी, पर सपना के ऊपर कभी किसी ने दबाव नहीं डाला। सपना के मन के सारे वहम दूर हो चुके थे। उसने जब ये बात अपनी सहेली प्रिया को बताई तो प्रिया भी हैरान रह गई और सोचने लगी कि काश उसे भी ऐसा ससुराल मिल जाता जहाँ पर पीरियड्स को लेकर तरह तरह के परहेज न होते।